नमस्कार, मैं राहुल कुमार। बात बिहार की राजनीति, बिहार की और विश्लेषक भी बिहार की। बांकीपुर विधानसभा चुनाव। हालांकि बिहार की जो विधानसभा चुनाव थी वो 2025 में तो हो चुकी थी, मतलब पिछले वर्ष। लेकिन नितिन नवीन को राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर विधानसभा की जो सीट है खाली हो गई थी और इसका चुनाव होने वाला है। क्योंकि जब अगर कोई विधायक रहता है अपने क्षेत्र का और वो राज्यसभा में जब जाता है तो वे सीट खाली हो जाती है, तो वहाँ पे उपचुनाव होती है। तो उपचुनाव में बहुत से ऐसे प्रत्याशी जो सामने आ रहे हैं। जनसुराज की ओर से अगर बात किया जाए तो वे प्रशांत किशोर उम्मीदवार बने हैं और प्रशांत किशोर के आने के बाद बांकीपुर विधानसभा जो है पूरी हॉट सीट बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ से कांग्रेस के बहुत ऐसे नेता हैं जो प्रशांत किशोर के मतलब विरुद्ध अपना उम्मीदवार घोषित करने के मतलब ऐसे घोषित करने के राजी नहीं कर मतलब हो रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग सब एकजुट होकर के वहाँ से जो बीजेपी का गढ़ है, नितिन नवीन पहले विधायक थे, तो जो फिर से अगर बीजेपी की ओर से अभी कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, अगर कोई होता है तो हो सकता है कि बीजेपी के गढ़ से वो विधायक बन सकता है। क्योंकि वो बहुत से ऐसे पहले नितिन नवीन जी के पिताजी थे और नितिन नवीन के पिताजी के बाद में ए बने और जब उनकी मृत्यु हो गई तो ए वहाँ से लड़े और ए बने वहाँ के जो होता है विधायक। और विधायक बनने के बाद जब ये राज्यसभा में गए, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए हैं। और तो ये राज्यसभा गए तो सीट खाली हो गई और इस सीट पे जो है चुनाव हो रहा है। चुनाव की तिथि जो है 30 जुलाई को है। 30 जुलाई को जो है चुनाव की तिथि है और 3 अगस्त को इसकी रिजल्ट आने वाली है, चुनाव की मतलब परिणाम आने वाली है। तो प्रशांत किशोर जब यहाँ पे आए हैं तो बोल रहे हैं कि मैं एक बिहार की राजनीति में मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। क्योंकि एक सीट जीतने व एक सीट हारने से सरकार की मतलब सरकार में उलटफेर तो नहीं हो सकती है, सरकार गिर नहीं सकती है, ना सरकार बन सकती है एक सीट से। तो मैं यहीं से अपना एक राजनीतिक शुरुआत कर रहा हूँ। हालांकि उनकी वो राजनीति की शुरुआत नहीं, उनकी यह परीक्षा है। अगर वो चुनाव हारते हैं तो उनकी जमानत जब्त होगी और वे कहीं के लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि इसके पहले जो बिहार विधानसभा जो 2025 में पिछले वर्ष चुनाव हुई थी, इसमें वे अपने 243 पे 243 अपने उम्मीदवारों को मतलब कि चुनाव जो है लड़वा दिए थे। 243 उनके जो उम्मीदवार थे चुनावी मैदान में आए थे, लेकिन एक भी उनका उम्मीदवार नहीं जीत पाया। उसके बाद जब बांकीपुर से चुनाव लड़ने की जब इलेक्शन कमीशन घोषणा की तो इन्होंने बोला कि जब मतलब उन लोगों से कुछ नहीं हुआ तो एक बार मैं भी देख ही लूँ। तो और ये अपने भी मतलब क्या करके कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से मैं जीतूँ। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे जो है कास्ट और ब्राह्मण की जो है मतलब स्वर्ण समाज का वोट बहुत ज़्यादा है। और प्रशांत किशोर जी भी मतलब कि जिस जाति से आते हैं वो उनको लगता है कि मैं इस टारगेट को पूरा कर पाऊँगा। हालांकि सबसे बड़ी जो बात है वे शहर मतलब कि ग्रामीण वहाँ पे तो नहीं हैं, लेकिन शहरी वोटर बहुत से ज़्यादा हैं। 3.5 लाख के आसपास हैं शहरी वोटर और वे पूरे बीजेपी के गढ़ है। अब ये जो बिहार में फ़िलहाल एक मामला बहुत ही वायरल हुआ था, भरत तिवारी एनकाउंटर, बहुत से नेता और विश्लेषक भी इसे फेक एनकाउंटर बताएं। लेकिन इसके बाद से ये देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी का जो नेतृत्व है काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी हारती है तो बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एक उनकी पहली चुनाव है। अगर ये सीट जीतते हैं तो बहुत इनको मतलब उस जीतने में योगदान मानी जाएगी सम्राट चौधरी को। अगर हारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफ़ी मतलब दुखदायक होगी। क्योंकि बहुत पहले से ये गढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी के। और एक ऐसी गलती के कारण अगर सीट जाती है तो सरकार तो गिरेगी नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। जब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में आए हैं तो उनके पास बहुत से ऐसे मुद्दा है, बेरोजगारी का, शिक्षा का, जल जमाव का, ट्रैफिक का, और भी मतलब बहुत से ऐसे, गरीबी का भी मतलब बेरोजगारी तो सबसे ज़्यादा उठ रहा है मुद्दा।
और इस सब मुद्दा लेकर के चुनावी मैदान में आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिहार के लोग इस बार जाति धर्म भेदभाव से उठ करके इस बार सही लोग को वोट करेगा। वहीं पे और देखा जाए तो क्या हुआ है कि मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल की वो भी अपने उम्मीदवार जो है मतलब प्रकाशित कर दिए हैं, जैसे कि रेखा कुमारी जो कोई हैं, और वे रेखा कुमारी जो हैं लगातार जैसे कि मतलब वे टिकट ली वहाँ से, तब तक ये लगी जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में जिस तरह से आए हुए हैं, तो इन्हीं के खिलाफ वे लगी मतलब कि भाषणबाजी करने, जो राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार बनी हैं। और उसके बाद तेज प्रताप यादव की जो है मतलब कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, और उनकी अपना एक खुद की पार्टी जो बनी हुई है JJD जनशक्ति जनता दल, उस जनशक्ति जनता दल में मीना मांडवी जो है गई, टिकट ली, पहले सदस्यता ग्रहण की, टिकट ले और वहाँ से ये प्रस्थान कर दी और लगातार जनसंपर्क भी कर रही हैं बांकीपुर विधानसभा में, और शहरी इलाके में घूम घूम करके बहुत से ऐसे जनसंपर्क कर रही हैं, पूरा A to Z घर दुकान सब चीज़ विज़िट करके, और वे आग्रह कर रही हैं कि इस वर्ष वोट मुझे दे और महिला सशक्तिकरण की मतलब कि हौसलों को आगे बढ़ाएं, वहाँ की नारियों से बता रही हैं। और देखा जा रहा है कि आगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 30 जुलाई को चुनाव होना है और 3 अगस्त को जो है रिजल्ट आना है। अभी हम लोग देखते चलेंगे कि आगे क्या होता है। अभी तो बस घोषणा हुई है, पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को उतार चुकी है और सभी उम्मीदवार जो हैं बांकीपुर विधानसभा के हर एक घर दुकान सभी को विज़िट कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। अब आगे देखा जाता है कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए। आगे और भी मेरे वीडियो में बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के अपडेट आती रहेगी और मैं ऐसे ही बताता रहूँगा। धन्यवाद।